तो लास्ट क्लास क्या बताए थे बेटा? जीवों में जनन। जीवों में जनन में क्या बताए थे, जल्दी बताइए। कि जनन का हम लोगों ने इंट्रोडक्शन लिया था। जनन जीवों के लिए क्यों अनिवार्य है ये भी मैंने बताया था, है ना। और जनन के कितने प्रकार है ये मैंने बताया था ना जी सर। जनन कितने प्रकार के होते हैं? दो, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, ठीक है ना। उसमें मैं स्टार्टिंग में ये भी बताया था कि लैंगिक जनन से उत्पन्न जीवों में डेविएशन देखने को मिलता है, विभिन्नताएं देखने को मिलती है। मिलती है कि नहीं विभिन्नताएं देखने को? जैसे हम लोगों में लैंगिक जनन होता है तो हम लोग अपने पिताजी माता से डिफरेंट है कि नहीं है ना। यानी कि लैंगिक जनन से उत्पन्न जीवों में विभिन्नताएं देखने को मिलती थी। और इसमें कितने जनक भाग लेते थे? दो जनक भाग लेते थे, दोनों विपरीत लिंग वाले, नर और मादा। और लैंगिक में कितने जनक भाग लेते हैं? सिर्फ और सिर्फ एक, एकल जनक। चलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं इसका, है ना। और उसके बाद अलैंगिक जनन के हम लोग प्रकार की भी बात करेंगे। सबसे पहले अलैंगिक जनन की अगर बात करें तो क्या अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? तो जब संतान की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है। जब संतान की उत्पत्ति कितने जनक के द्वारा होती है? एकल जनक के। जैसे अमीबा का आपने नाम सुना होगा। तो अमीबा, जब अमीबा से कोई दूसरा अमीबा बनता है, उसकी पुत्री कोशिकाएं बनती है, तो कैसे बनती है? मान के चलिए आपका कि ये अमीबा है, ठीक है ना। ये क्या है आपका? अमीबा है ना। तो इसके केंद्रक दो भागों में बढ़ जाते हैं, दो समान भागों में। और दो गो पुत्री कोशिकाएं बनता था कि नहीं बनता था? कैसे? पहले इसका केंद्रक क्या हुआ? वृद्धि किया, है ना। केंद्रक वृद्धि किया। अंततः इसका केंद्रक का क्या होता है बच्चा? विभाजन होता है। केंद्रक का क्या होता है? विभाजन होता है। और दो गो केंद्रक बन जाते हैं, समझ रहे? वृद्धि करके। और दोनों अलग 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 आपस में बढ़ जाते हैं और दो समान क्या बनते हैं? अमीबा बनते हैं। यानी कि जो ये जनक से जो अमीबा बना हुआ है दूगो, वो तो जनक के समान है कि नहीं है? है ना। यानी अलैंगिक जनन से उत्पन्न जो जीव होते हैं एकदम किसके समान होते हैं? जनक के समान। किसके समान होते हैं? जनक के समान होते हैं, ठीक है ना। तो आज का बेसिकली क्लास यही होने वाला है, ठीक है। अलैंगिक जनन क्या है, इसकी कितनी विधियां हैं इसको करने की, समझ रहे बात को ना। सबसे खास बात अगर बात करें तो जीव आप दो रूपों में देखते हो, एक कोशिकीय जीवों के रूप में और एक बहुकोशिकीय जीवों के रूप में। एक कोशिकीय जीव जो निम्न कोटि के हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया आपका, शैवाल हो गया, है ना। जैसे कि आपका कौन चीज हो गया, और कवक हो गया, है कि नहीं। ये सारे, हालांकि कवक में बहुकोशिकीय भी हैं, है ना। परंतु सामान्यतः अलैंगिक जनन की जो प्रक्रियाएं होती है वह निम्न कोटि के जीवों में होती है। निम्न श्रेणी के जीवों में कौन सा जनन होता है? अलैंगिक जनन। पर लैंगिक जनन की बात करें तो उच्च श्रेणी के जीवों में होता है, समझ रहे बात ना। तो चलिए शुरू करते हैं। लैंगिक जनन किसे कहते हैं? सबसे पहला जनन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा रिप्रोडक्शन? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? तो जनन की वह विधि जब संतति की उत्पत्ति, यानी संतति मतलब ऑफ स्प्रिंग, जो बच्चा उत्पन्न हो रहा है ना। जनक से जो क्या हो रहा है, नई पीढ़ी जो आ रही है, उसकी उत्पत्ति कितने जनकों के द्वारा होती है? सिंगल पेरेंट्स। सिंगल पेरेंट्स का मतलब एकल जनक से होती है। तो वह कौन सा जनन कहलाता है? अलैंगिक जनन। जब जीवों की उत्पत्ति कितने जनकों के द्वारा होती है? एकल जनक। जैसे आपका अमीबा हो गया, जैसे आपका पैरामीशियम हो गया, है ना। क्लेमाइडोमोनास हो गया, समझ रहे बात ना। क्लेमाइडोमोनास हो गया, यूग्लिना हो गया। इन सब में जो बबुआ आपका जो संतति की उत्पत्ति होती है वह कितने पेरेंट्स के द्वारा होती है? सिंगल पेरेंट्स के द्वारा। तो जब जीवों की उत्पत्ति बेटा कितने पेरेंट्स से हो? सिंगल पेरेंट्स से हो, मतलब एकल जनक से हो, तो उसे कौन सा जनन बोलेंगे? बोलो, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन। जैसे क्या होगा? बोलो, अमीबा। जैसे क्या होगा? शैवाल। जैसे क्या होगा? पैरामीशियम। बोलो, होगा कि नहीं होगा? एक खास बात आपको हम बता दें कि ये कोशिकीय जीव ऐसे जीव होते हैं जो कभी मरते ही नहीं है। पूरे इस संसार में बहुत सारे जीव हैं, कौन जीव है जो अमर होता है? एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव कभी नहीं मरता है। जैसे यहाँ अमीबा की बात की तो अमीबा का शरीर दो भाग में बट गया, दो जीव बना कि नहीं बना? तो है ना, बोटिया वृद्धि किया था, तो ये मरा थोड़ी है, वृद्धि करके दो भाग में बट गया। फिर ये वृद्धि करेगा, फिर अगले दो भाग में बटेगा, फिर ये वृद्धि करेगा, फिर ये अगले दो भाग में बटेगा। बात बुझा रहा है? मर रहा है। एक कोशिकीय जीव कभी मरता नहीं है, एक कोशिकीय जीव अमर होता है। बोले बात समझ में आया? अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? जब जनन की वह विधि जिसमें कितना पेरेंट्स भाग लेता है? सिंगल पेरेंट्स। जैसे अमीबा हो गया, शैवाल हो गया, पैरामीशियम हो गया, ठीक है ना। अब एक खास बात होता है कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न जो संतति होते हैं ना, वो एकदम अपने किसके समान होते हैं? जनक के समान होते हैं। जनक के क्या होते हैं? लैंगिक जनन से उत्पन्न जीवों में डेविएशन देखने को मिलता है। हम लोग एकदम अपने जनक के समान नहीं है। अब क्यों नहीं है सर? तो कल हमने आपको एग्जांपल दिया था कि मान के चले कि लाल आपका बैलून है। कौन सा बैलून है? लाल। और यहाँ पे लाल बैलून है, समझ रहे बात ना? समझ रहे बात ना। और इन दोनों को मिला करके एक दूसरे से ऐड करके फुलाए तो लाल ना होगा। लेकिन एगो लाल है बैलून और एगो सफेद बैलून है,
ये दोनों को मिला के फुलाइएगा तो क्या लाल चाहे सफेद थोड़ी होगा, दूसरा रंग ले लेगा कि नहीं, क्योंकि दो रंगों का मिश्रण हो गया। तो मान के चलिए गुलाबी, तो हमने क्या बताया था, लैंगिक जनन में दो जनक भाग ले रहा है। मान के चलिए कि बाबू लाल है, माई सफेद है। बाबू लाल है, माई कैसा है बेटा, बाबू लाल, माई सफेद है। तो इससे जो बच्चा उत्पन्न होगा माइयों वाला गुण आएगा, बब्बू वाला गुण आएगा। बोलो बात समझ रहे हो ना। तो जब माइयों के गुण बाबू के गुण, तो बेटा जौन होगा चाहे बेटी जौन होगी वो माई बाप के दोनों का मिश्रण ना होगा, तो डिफरेंट होगा कि नहीं होगा, डिफरेंट होगा। ये लैंगिक हुआ कि नहीं हुआ। परंतु यहाँ पे समान जनक भाग ले रहे हैं, एकल जनक भाग ले रहा है, समझ रहे बात ना। तो इसलिए इसमें कोई डेविएशन देखने को नहीं मिलता है। बात समझ रहे हैं ना। यानी कि अलैंगिक जनन से किसी प्रकार की विभिन्नताएं नहीं होती है। वो एक अनुवांशिक रूप से अपने किसके समान होते हैं, जनक के समान होते हैं। किसके समान होते हैं, जनक के समान होते हैं। अनुवांशिक रूप से अलैंगिक जनन से उत्पन्न जीवों की संतति जो होती है वो अनुवांशिक रूप से अपने जनक के समान होते हैं। इसलिए ऐसे संतति को एक पुंजक या क्या कहते हैं बेटा, क्लोन कहते हैं। इसलिए इस प्रकार की संतति को क्या कहा जाता है, पुंजक या क्लोन। और इसका बात करें ना कि अलैंगिक जनन का जो गुणन दर होता है वो काफी तेजी से होता है। लैंगिक जनन की अपेक्षा अलैंगिक जनन का गुणन दर है ना, समझ रहे हो ना, काफी क्या होता है बेटा, अधिक होता है। लैंगिक जनन का डेफिनेशन की बात करें तो फर्स्ट वीडियो में भी बताए थे हम आपको कि जब दो विपरीत लिंग वाले जीव आपस में भाग लेते हैं, जैसे कि मनुष्य हो गया ना जी, जैसे कि गाय हुआ ना, दो को विपरीत लिंग वाला भाग ले रहा है कि नहीं, गाय सार है ना, बकरी बकरा, बकरी बोका है ना, लड़का लड़की, अलग अलग यहाँ पे दो विपरीत लिंग वाले जीव भाग लेकर रहे ना जनन की प्रक्रिया में, तो इसे क्या कहेंगे, लैंगिक जनन। यानी कि जब दो विपरीत लिंग वाले जनक जनन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं तो इस प्रकार के जनन को कौन सा जनन कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन जो होता है निम्न कोटि के में होता है कि उच्च कोटि में, उच्च कोटि के जो जंतु होते हैं उसमें कौन सा जनन होता है, उच्च कोटि के जंतु या फिर पादप, उसमें कौन सा जनन देखने को मिलता है, लैंगिक। परंतु निम्न कोटि के जीव जैसे कोशिकीय बैक्टीरिया हो गया, कवक हो गया, प्रोटोजोआ, शैवाल तथा अनेक जंतु जो होते हैं निम्न श्रेणी के हैं, उनमें कौन सा जनन देखने को मिलता है, अलैंगिक। निम्न कोटि के जीवों में कौन सा जनन, जैसे कि बैक्टीरिया होगा कि नहीं, शैवाल होगा कि नहीं, समझ रहे बात को ना। तो इसमें कौन सा जनन देखने को मिलता है, अलैंगिक। लैंगिक जनन उच्च कोटि के जंतुओं में देखने को मिलता है, उच्च वर्ग के जंतु या फिर पादपों में देखने को मिलता है ना। चूंकि विपरीत लिंग वाले लैंगिक जनन में भाग लेते हैं, यानी कि नर अलग होता है और मादा, नर में नर युग्मक बनता है और मादा में मादा युग्मक बनता है। दोनों आपस में संलयित होता है, जैसे नर युग्मक हम लोगों में शुक्राणु होता है और मादा में क्या होता है, अंडाणु। तो दोनों संलयित होकर के कौन चीज बनाता है, युग्मनज बनाता है, यानी निषेचन करके दोनों क्या करता है, फर्टिलाइजेशन करता है ना। और दोनों संलयित होकर के क्या बना है, जाइगोट, और ये जाइगोट बाद में वृद्धि करके क्या बनता है बबुआ, नया जीव का रूप लेता है। बोलो बात समझे ना। अब लैंगिक जो जनन है, लैंगिक जनन, इसका पूरा पाटे पढ़ना है हम लोग। जैसे मानव में जनन लैंगिक ही है ना जी, है ना, केवल लैंगिक जनन क्लास 12 में पढ़ना है, परंतु अलैंगिक जनन से भी थोड़ा परिचित हम लोग होंगे। अलैंगिक जनन के प्रकारों को लैंगिक जनन में जो जीव जैसे जंतु भाग लेते हैं, जैसे मनुष्य लेते हैं, जैसे गाय और भैंस लेते हैं, तो पादप में कौन लेंगे, कौन सी पादप ये कहते हैं कि देखिए पादपों में भी नर मादा अलग अलग होता है। जब नर मादा अलग अलग अगर होगा तो उनको हम कहते हैं बबुआ एक लिंगी जीव, जैसे कि पपीता हो गया। और कुछ कुछ ऐसे पादप होते हैं ना जिसमें नर का भी गुण मादा का भी गुण होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, द्विलिंगी जीव होते हैं कहें। तो पादपों में जनन की भी हम लोगों को एगो चैप्टर पढ़ना है। जैसे मानव में जनन पढ़ेंगे ना, वैसे ही पादप में जनन भी 12 क्लास में हम चैप्टर इंडेक्स में आपको बताए होंगे। बताए थे कि नहीं बताए। चलिए अलैंगिक जनन में कितने जनक भाग लेते हैं, एक जो एकल जनक के दो जनक, एकल जनक लेते हैं। तो अब बताओ अलैंगिक जनन के करने की भी अलग अलग विधियां होगी कि नहीं होगी। अलैंगिक जनन करने की सबसे पहली विधि विखंडन होता है, उसके बाद मुकुलन होता है, उसके बाद बीजाणु जनन होता है, शाही जनन होता है, और भी जनन है, सबके बारे में हम बात करेंगे। तो विखंडन को प्रकार का होता है दो, एक द्विखंडन होता है, एक बहुखंडन। द्विखंडन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन। क्या बोलते हैं बेटा, बाइनरी फिजन। अब बाइनरी फिजन में क्या होता है कि मान के चलिए कि जनक है, ये क्या है बेटा, पैरेंट है, और ये पैरेंट का सेल कितने भाग में बढ़ जाता है, दो भाग में। तो इसे कौन फिजन कहते हैं, बाइनरी फिजन। तो जब पैरेंट का सेल दो भाग में बढ़ जाए तो उसे कौन फिजन। अब दो भाग में कैसे बटेगा, केंद्रक जो है इसके अंदर का पाए जाने वाला केंद्रक विभाजित होकर के दो केंद्रक बनेगा। कौन केंद्रक बनेगा, और दोनों केंद्रक जो होगा अपना अलग अलग सेल को लेकर के क्या हो जाएगा, अपना वृद्धि करेगा। जैसे मान के चलिए कि अमीबा है, इसमें एगो सेल है, इसके अंदर एगो केंद्रक है, ये केंद्रक वृद्धि किया और कौगो केंद्रक वाला बन गया, दो केंद्रक ये बन गया, और दो केंद्रक ये बन करके क्या बना, दो अमीबा बन गया कि नहीं, विखंडित होकर के। अरे बोलो विखंडित हुआ ना, कितने भाग में बटा, दो समान भाग में बटा ना, तो इसे क्या बोलेंगे, द्विखंडन बोलेंगे कि नहीं,
जी सर। क्या बोलेंगे? द्विखंडन। क्या बोलेंगे इसको? द्विखंडन। द्विखंडन। यानी द्विखंडन किसे कहते हैं? तो अलैंगिक जनन की वह विधि, अलैंगिक जनन की वह विधि। देखिए यहाँ पे अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें एक कोशिकीय जीव का शरीर वृद्धि करके उनका केंद्रक का द्विगुणन हो जाता है, यानी केंद्रक उनके कितने भागों में बढ़ जाते हैं? दो केंद्रक बन जाते हैं उनके सेल में, और दोनों क्या होता है? दोनों केंद्रक अपने अपने जो भी पार्ट है उसको लेकर के अलग अलग विकसित होते हैं। जैसे कि अमीबा को आप देख रहे हो ना, तो दो भागों में बंट करके है ना कितनी पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करता है? दो समान पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करता है। तो इसे क्या कहते हैं बेटा? द्विखंडन कहते हैं। दिख रहा है लैंगिक जनन की वह विधि जिसमें एक कोशिकीय जीव का शरीर वृद्धि कर उनके केंद्रक का द्विगुणन होता है और प्रत्येक केंद्रक पुत्री कोशिकाएं बनाती है, इसे द्विखंडन कहते हैं। ठीक है ना? द्विखंडन की प्रक्रिया कौन कौन से जीवों में होता है तो याद रखोगे। द्विखंडन आपका कौन कौन चीज में होता है? आपका अमीबा में होता है। किसमें होता है बेटा? द्विखंडन की क्रिया आपका अमीबा में होता है और शैवाल में नहीं होता है, पैरामीशियम में होता है। ठीक है ना? और यूग्लिना में होता है। इन सबों में कौन क्रियाएं होती है? बोलो जल्दी से। कौन जनन होता है? द्विखंडन। कौन सा जनन होता है? द्विखंडन। कौन कौन? अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना। कौन जनन होता है? द्विखंडन। बोले इतना बात समझे? किसी को दिक्कत? तो इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे मुकुलन, है ना, स्पोरुलेशन भी पढ़ेंगे। ठीक है ना? फिर कायिक जनन भी पढ़ेंगे। द्विखंडन में अगर किसी को दिक्कत है तो बताओ। तो अमीबा में कौन सा जनन? अलैंगिक की लैंगिक? अमीबा में होगा अलैंगिक में कौन? मुकुलन की द्विखंडन। द्विखंडन का मतलब क्या होगा कि उसके जनक से कितने पुत्री कोशिकाएं बनेगी? दो पुत्री कोशिकाएं बनती है इस प्रकार के जनन में। बोलो ये बात समझ में आया कि नहीं है? किसी को दिक्कत? नोट करो, जल्दी नोट करो।